वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहले, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोस आपको डेली मिल सके। हम लोग जब 1000 सब्सक्राइबर तक हम पहुंचने वाले हैं एंड सब्सक्राइब पहले। इस वीडियो में जो है हम लोग 20 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो डी नाइट एजेंट 2023 की मूवी चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली एपिसोड है ये सब, सीजन 1। पीटर नाम का ये जो आदमी जो है वो ट्रेन में जाता है। पीटर जो है वो व्हाइट हाउस में काम करता है, सीक्रेट सर्विस जो होती है इनकी। ट्रेन के अंदर एक आदमी घुसता है। पीटर देखता है कि ये आदमी जो है एक बैग जो है एक सीट के अंदर, सीट के नीचे छोड़ के कहीं चला जाता है। तो उस बैग में चेक करने के लिए जाता है तो पता चलता है उस बैग में बॉम्ब होता है। हम देखते हैं कि जो है वो लीवर खींच देता है एंड ट्रेन जो है वहीं पर रुक जाता है। पीटर सबको बाहर निकालता है एंड जब बाहर निकालने टाइम जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट वहीं पे हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जो है पीटर एक नंबर देखता है जो कि 2781 होता है। जगह से निकल के जो एक जगह में चुपचाप बैठता है। पीटर शांति से थोड़ा सा सोचता है। तो पीटर जो अपनी 50 मीटर के दूरी में जो है वही आदमी को देखता है जिसने बॉम्ब रखा था इस ट्रेन के अंदर। पीटर उस आदमी का पीछा करता है, दोनों लड़ाई करते हैं। लड़ाई करते वक्त जो है पीटर उस आदमी के पीठ के साइड में एक टैटू देखता है जो कि सांप का टैटू बना हुआ होता है, रेटल स्नेक टैटू। पीछा करते वक्त जो है पीछे एक कार जो है वो टक्कर मार देता है पीटर को। एक लड़की कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स में साइन करती है एंड 1 साल के बाद जो है पीटर अपने काम में लौट जाता है। तो इसमें जो है डियोन नाम की जो औरत होती है वो पीटर को दिखाती है कि रिपोर्टर जो है वो पीटर से ऐसे पूछताछ कराया होता है। पीटर हालांकि उस वीडियो में चुप रहता है, लेकिन जब वो रिपोर्टर जो है वो पीटर के डैड का नाम लेता है तो पीटर गुस्सा होकर उसे मुक्का मार देता है। पीटर पूछता है ये वीडियो कहाँ से मिला, तो हाउकिंस ने भेजा है इस वीडियो को, डियोन कहती है। थोड़ी देर बाद जो हाउकिंस भी मिलता है पीटर से। पीटर को यहाँ पे काम मिला है कि वो क्लासीफाइड टॉप सीक्रेट के ऊपर काम कर सकता है डियोन के मदद से। एक्चुअली पीटर जो है यहाँ पे ऐसे नाइट एजेंट का काम करता है। जैसे कि पीटर की जो शिफ्ट होती है वो रात के 8 बजे से जो है सुबह के 4 बजे तक होती है। इसमें कि पीटर का बस ऐसे टेलीफोन के पास ऐसे बैठना ही होता है और कुछ नहीं। काफ़ी आसान काम एंड इस जगह में जो है इस ऑफिस में जो है काफ़ी ऐसे लो पोस्ट वाला ये होता है। लेकिन पीटर खुश होता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि शांति वाला काम होता है इसलिए। ताकि पीटर के पास भी ऐसे गन रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो गन जो है वो ऑफिस के अंदर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो जब ऑफिस से जब बाहर जाता है तो पीटर को वो गन मिलती है। दूसरी तरफ जो है एक रोज नाम की लड़की जो है अपने अंकल आंट से मिलती है। रोज कहती है कि उसे जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि अंकल आंट को ऐसे बुरा कुछ नहीं लगता है। हमें दिखता है कि कुछ लोग जो है वो ऐसे सप्रेस्ड गन के साथ जो है कहीं बढ़े होते हैं। रात के टाइम होता क्या है कि जब वो रोज सो रही होती है तो वो सुनती है कि जो अंकल एमा एंड हेनरी जो है व्हाइट हाउस के बारे में वैसे बात कर रहे होते हैं। एमा के हाथ में गन होता है। रोज जो है वो देख लेती है इन दोनों को। अंकल आंट जो है वो ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं एमा को। उन्हें लगता है कि घर के आसपास जो अभी कुछ लोग हैं जो कि इन दोनों को मारने आए हैं। इनके हिसाब से एमा जो होती है वो इस जगह से रोज को भगा देती है। साथ में उसे एक नोट देती है एंड वो एक नंबर देती है। फ़ोन करके उसे कहने के लिए बोलती है नाइट एक्शन। रोज जो है वो पीछे से इस जगह घर से निकल जाती है। दोनों जो है जो होते हैं गुंडे सप्रेस्ड गन के साथ वो दोनों को मार देते हैं, अंकल एंड आंट को। पड़ोसी के घर में जाके जो है रोज उस नंबर को इस्तेमाल करती है, वो कॉल लगाती है। तो हम यहाँ जो कॉल जो है वो पीटर के ऑफिस में लगता है। पीटर उस फ़ोन को उठाता है। रोज कहती है नाइट एक्शन। तो पीटर कहता है कि अपना कोड कंफर्म करने के लिए कोड बताइए। लेकिन रोज को कोई कोड पता ही नहीं होता है। तो पीटर पूछता है वो उसके आसपास सिचुएशन क्या है, तो रोज सब बताती है। पीटर जो होता है वो थोड़ा सा गाइड करता है रोज को, जैसे वो गुंडे लोग से बच सकती है। पीटर के गाइडेंस के हिसाब से जो है वो रोज एक जगह में छुप जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है पुलिस पहुंच जाती है इस जगह में, जो कि मिल भी जाते हैं रोज उनको। पीटर नहीं भेजा था पुलिस को इस जगह में। एक बात मैं बता दूँ, जब वो सुनती है कि व्हाइट हाउस के बारे में जब उसके अंकल आंट जब बात कर होते हैं तो रोज जो होती है वो और भी चीज़ें ऐसे सुनती है जो कि काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट होती है रोज के लिए एंड अंकल आंट के लिए। थोड़ी देर बाद जो है पीटर आके जो है रोज को ले जाता है इस जगह में। हाउकिंस भी ऐसे आता है। वैसे पीटर थोड़ा सा हाउकिंस के ऊपर से थोड़ा सा यकीन नहीं करता है। हाउकिंस भी ऐसे थोड़ा सा गुस्सा होता है पीटर के ऊपर। तो पीटर जो है रोज को लेकर अपने घर में जाता है। पीटर के घर में जो है रोज देखती है कि न्यूज़पेपर में जो है पीटर के डैड को ऐसे धोखेबाज बताया गया है। वो एक FBI एजेंट होते हैं वैसे पीटर के डैड। जब रोज पूछती है तो पीटर कहता है कि नहीं ये सब झूठ है, सच में झूठ ही होता है। वैसे पीटर के डैड ऐसे धोखेबाज तो नहीं होता है, लेकिन अभी तक वो ऐसे प्रूव नहीं हुआ है। के वजह से जो है लोग जो है वो पीटर को वैसे धोखेबाज कहते हैं। वो कहते हैं कि वो भी अपने पापा जैसा है। लेकिन पीटर अपना काम जो है वो अपनी ईमानदारी के साथ ही करता है। अपने घर में छोटा सा कैमरा लगा के जो है पीटर रोज को लेकर जब जाता है बाहर तो दोनों आदमी से लड़ाई होता है, क्योंकि ये लोग जो है पीटर को धोखेबाज समझते हैं। इसलिए उसके पास से वो डियोन को बताती है इस जगह के बारे में। पीटर जब वो डियोन को इन्फॉर्म करती है कि रोज जो है उसके पास ही अभी जब ये रास्ते में जाए होते हैं तो पीछे से एक गाड़ी आता है, वो इनका पे गोली चलाता है। लेकिन ये दोनों जैसे तैसे बच के निकल जाते हैं। दोनों जो है वो अपने पुराने दोस्त के घर में जाते हैं जो कि खाली होता है। वैसे पीटर फोन के थ्रू देखता है कि वो कुछ 2-3 लोग जो है उसके घर में घुस चुके हैं। तो वो डियोन को बताती है। थोड़ी देर बाद जो डियोन उस जगह में एजेंट भेजती है पीटर के घर में
लेकिन वो लोग तब तक भाग चुके होते हैं। पीटर जब मोबाइल के थ्रू देखता है वो एक गुंडे को, उसके हाथ में जो है एक रिंग होती है गोल्डन कलर की जिसमें कोई सिंबल बना हुआ होता है। तो फोटो खींच के रख लेता है पीटर। अगले सुबह जो है दोनों मिलते हैं डियोन से एंड हाउकिंस से भी। तो उसको ऐसे लगता है कि जो व्हाइट हाउस में जो है वो कोई एक धोखेबाज है। एक्चुअली यहाँ पे धोखेबाज एक नहीं होता है, कोई 2-3 ही होते हैं, वैसे 3-4 भी ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो रोज जो होती है वो यहाँ पे किसी के ऊपर यकीन नहीं करती है, लेकिन तब भी जो है डियोन एंड हाउकिंस है वो थोड़ा सा पूछताछ करते हैं रोज से। पीटर हालांकि बाहर रहता है वैसे। उसी तरफ जो है 2 गांडू लोग होते हैं एक छोटे बच्चे के साथ। वो चुराया हुआ बच्चा होता है वैसे। एक का नाम होता है एडी एंड दूसरे का नाम जो होता है वो हम लोग रखते हैं लिली। ये जो दोनों जो होते हैं वो ऐसे सिपाही किलर जैसे ही होते हैं, जब पैसा मिलते ही काम खत्म करते हैं ये लोग। दोनों इस औरत के घर में जाते हैं। वैसे ये औरत जो है वो इन दोनों को बुलाती है क्योंकि इनको लगता है ये जो लोग जो है घर से निकला हुए जैसे लोग ही दिखे, तो इसलिए वो बुलाते हैं अपने घर में। लेकिन ये दोनों इस घर में जो आके जो है इस औरत को मार के जो है वो उस बैग को चुरा लेते हैं। वो इनके पास जो बच्चा होता है वो इस औरत के घर में छोड़ देते हैं। 3 महीने पहले जो है रोज जिस कंपनी में से काम कर होती है तो सबको जब ऐसे सिस्टम अलर्ट दिखता है जैसे कि उनका सिस्टम हैक हो गया है, पता चलता है कि उसकी जो डिमांड है वो बहुत से ऐसे पैसे हैं। उसको लगता है कि एडम है ये हो सकता है प्रेजेंट सीन। हाउकिंस को लगता है कि रोज जो है अभी भी कुछ ऐसे छुपाई होती है एंड ये सच भी होता है वैसे, क्योंकि रोज ने ऐसे सब कुछ ऐसे बताया नहीं था। रोज उसके अंकल आंट्स के हिसाब से जो है उसे लगता है कि कोई धोखेबाज है एंड धोखेबाज कोई भी हो सकता है व्हाइट हाउस में। पीटर जो है वो रोज को एक जगह में छोड़ के वो अकेले आगे बढ़ता है। एडी एंड लिली जो होते हैं वो जाए होते हैं लेकिन पुलिस पीछे से फॉलो करती है तो दोनों रुक जाते हैं। दोनों गांडू इस जगह से भी बच जाते हैं साले। पीटर एंड जो डियोन एंड हाउकिंस होते हैं वो बात करते हैं। डियोन कहती है कि पीटर को थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पीटर को पता चलता है कि जो हाउकिंस जो है वो एक पहले हैंडलर होता है सनी एंड एमा का, जो अंकल आंट होते हैं रोज के, लेकिन वो डियोन से ऐसे छुप के था। अभी ये चीज़ जो है वो डियोन को पता लगना नहीं चाहिए था, इसका भी एक कारण है, लेकिन अभी जो पता लग चुका है। दोनों गांडू लोग जो होते हैं ये उस बैग के साथ ऐसे सोच रहे होते हैं कि उस बैग के अंदर ऐसे छोटा सा खिलौना है, लेकिन क्यों है। एक ऑफिशियल वाला जो आदमी होता है वो इससे गांडू को जब वो फोन करके बताता है पीटर एंड रोज के बारे में कि खतरनाक सिपाही किलर होते हैं। तो दोनों अभी उन दोनों के पीछे जाएंगे जब इनको ऑर्डर मिलेगा उससे। पीटर डियोन को फाइल्स देता है। जिस होटल में छोड़ के गया था रोज को उसमें एजेंट मिसिंग होते हैं, तो जल्दी से जो है वो रोज को ढूंढता है। इसी होटल में वो दोनों गांडू भी ऐसे पहुंच चुके होते हैं। तो पीटर एंड रोज को भी इस जगह से भागना ही पड़ता है। तो इसलिए भी भागते हैं क्योंकि पीटर की गन की गोली जो है वो खत्म हो चुकी होती है तपाई में। पीटर डियोन का कहता है कि कौन जो है वो गांडू वो सिक्योरिटी वो निकाल दिया था वो उस होटल से रोज के कमरे से। रोज एंड पीटर जो है वो अभी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रोज के अंकल आंट जो होते हैं वो एक्चुअली कौन सी चीज को वो इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रोज जो है वो कहती है उसके जो अंकल आंट जो होते हैं वो किसी ऑप्स पे एंड फाइल्स के बारे में ऐसे बात कर रहे होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के बारे में। वो कहे थे कि जो देश जब वो दिक्कत में आने वाली है एंड 7 दिन में जब कुछ होने वाला है। पीटर एंड रोज के पास टाइम अभी 7 दिन ही होते हैं कि 7 दिन के बाद एक्चुअली होने क्या वाला है ये भी इन्हें पता लगाना होगा। लेकिन जैसे भी इन दोनों को पता लगाना होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा वैसे भी 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद। दूसरे सीन में जो है हाउकिंस उस आदमी से मिलता है जो कि शायद से वो उन दोनों गांडू लोग ऑर्डर देता है सिपाही किलर्स को ठुकाई करने के लिए। ये जो हाउकिंस है ये ऐसे मिला हुआ है इन लोगों के साथ। दोनों जंगल में पहुंचते हैं रोज एंड पीटर। उसी तरह ये जो दोनों गांडू होते हैं काफी गुस्सा होते हैं इनके काम को लेके। इनका जो बॉस होता है वो एडी को फोन करके कहता है अभी प्लान चेंज हो चुका है। इस जंगल के इलाके में रोज होते हैं ये दोनों जब होते हैं। एक्चुअली ये जो घर जो होता है छोटा सा घर वो रोज के रिलेटिव्स का किसी का होता है बचपन में, या फिर वो बहुत पहले यहाँ पे आ चुकी होती है जगह में बहुत बार। तो ये दोनों इस जगह में ढूंढते हैं इस घर के अंदर कुछ वो छुपा रखे होंगे उसके अंकल आंट। दोनों को जो है एक हार्ड ड्राइव मिलती है जो कि काफ़ी हाईली सिक्योर होती है हार्ड ड्राइव। कुछ जो है वो काफ़ी ऐसे कंप्यूटर के बारे में जानती है एंड वो पहले भी ऐसे साइबर सिक्योरिटी के लिए ऐसे काम कर चुकी होती है। तो वो चेक करती है हार्ड ड्राइव में, तो एक फोल्डर मिलता है जिसमें 2781 लिखा जाता है। ये वही नंबर होता है जो कि एक्सीडेंट के बाद जो है पीटर ने देखा था बम ब्लास्ट के बाद। डियोन जो है वो पीटर को कहती है कि हाउकिंस जो है वो ऐसे मारा गया है, उसे गोली लगी है 6 गोली एंड ये जो 6 गोली जो है वो रोज के आंट को भी लगी थी 6 गोली। इसका मतलब ये है कि दोनों का खून एक ही है। ये लोग जो है जिसको ऐसे धोखेबाज समझ रहे थे हाउकिंस को वही ऐसे मरा हुआ मिलता है। 1 साल पहले एक्चुअली पीटर जंगल में से जू में से काम कराया होता है। तो डियोन यहाँ पे आके जो है वो नाइट एक्शन के लिए उसे काम करने के लिए बोलती है जिसमें कि बस टेलीफोन के सामने बैठना ही होता है, जिसमें ज़्यादा फ़ोन आते नहीं है, कभी कभी इमरजेंसी होने से आते हैं। इससे जो पीटर जो है वो एक नाइट एजेंट बनता है। अभी रोज जो है वो वापस व्हाइट हाउस में जाना नहीं चाहती है बिल्कुल भी हाउकिंस से मरने के बाद जो है, क्योंकि ये दोनों अभी धोखेबाज को ढूंढने में लग जाते हैं। ये लोग हाउकिंस को समझते हैं लेकिन हाउकिंस अभी मर चुका है। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा कोई है धोखेबाज को ढूंढना ही होगा, नहीं तो सब लोग पहल दिए जाएंगे। डियोन एंड बाकी जो है ऑफिशियल स्टाफ जो है वो काफ़ी ऐसे पूछताछ कर रहे होते हैं हाउकिंस के बारे में, वो गांडो एक्चुअली कैसे मर गया। तो मिशेल ट्रेवर आती है डियोन से बात करने के लिए। मिशेल ट्रेवर एक्चुअली प्रेसिडेंट होती है। पीटर एंड जो
पीटर एंड रोज जो होते हैं वो उस जंगल वाले घर से जो थोड़े से दूर के इलाके में सोए हुए होते हैं। तो पीटर जो उठता है, जंगल के घर के आसपास से वो वही गांडू लिली चली आती है जो कि मदद मांगी होती है। वैसे इन लोगों का ऐसे प्लान होता है दूसरों को फंसाने का एंड मारने का। लिली के पास जो होता है वो एक बड़ा सा स्नाइपर होता है एंड वो गांडू आदमी के पास जो होता है एडी, उसके पास पिस्टल तो होता ही है हमेशा। लेकिन जैसे तैसे जो है इस जगह से भी जो है पीटर एंड रोज बच जाते हैं। पीटर जो है उनके गाड़ी का नंबर ऐसे नोट कर लेता है। चेल्सन नाम की जो सिक्योरिटी होती है एजेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट बेटी मैडी को जो है वो गार्ड करती है। इनके काम में जो वो एरिक नाम का ये जो बंदा होता है ये भी ज्वाइन करता है। उसने एक बार जो वो प्रेसिडेंट का जान बचाया था। पीटर जो है अपने एक पुलिस वाले दोस्त को बताता है उस नंबर, गाड़ी का नंबर देकर उस चेक करने के लिए। दोनों बात करते हैं ऑप्स पे एक्चुअली क्या है एंड वो हार्ड ड्राइव में और भी ऐसे जानकारी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है जो कि ये लोग अभी पता लगा नहीं पाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाईली सिक्योर ऐसे हार्ड ड्राइव होती है तो उससे इन्फॉर्मेशन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है इनके लिए। मोटेल में ये दोनों गांडू जो होते हैं वो अपना प्लान बनाए होते हैं, फ्यूचर प्लान। पीटर से अलग जो है वो रोज एक लैपटॉप में जो है अपना लैपटॉप लेके जो है वो एक मोटेल में जाती है। वो एक्चुअली उसके हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करती है। ऑफिस में जो है पीटर डियन से मिलकर उसे हार्ड ड्राइव दे देती है, क्योंकि नकली हार्ड ड्राइव होती है, वैसे उसमें कुछ मिलेगा नहीं इनको। क्योंकि ये दोनों का प्लान होता है वो हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट करने के लिए जो है उसे एक अच्छे से कंप्यूटर में जब कनेक्ट करना होगा तब जाकर वो डिक्रिप्ट कर पाएगी। रोज जो होती है एक होटल में होती है, उस एक्चुअली रेस्टोरेंट में होती है, वो उस हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करती है। एल्सा एंड एरिक जो होते हैं वो मैडी के साथ वो बॉडीगार्ड बन के रहते हैं हमेशा। फायर में जब मैडी होती है तो एरिक एक बदमाश लड़के को पीटता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे छेड़छाड़ कराया होता है मैडी के साथ पी के, ताकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। डियन जो है वो रोज को फ़ोन करके थोड़ा सा ऐसे उसे बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं रोज। दूसरी तरफ जो है पीटर जो उस हार्ड ड्राइव को जो है, जब डियन एंड रोज की बातें चल रही होती है तो पीटर जो है उनका व्हाइट हाउस का जो सर्वर होता है, अभी इनका जो सिस्टम होता है वो ऑनलाइन ही रोज के लैपटॉप के साथ वो कनेक्ट करता है, ताकि जो है रोज उस हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट कर सके। रोज कर भी लेती है, लेकिन डियन जब जाती है वो सिस्टम अपने लेकिन डियन जो होती है वो सिस्टम में जाके देखती है वो हार्ड ड्राइव लगा हुआ होता है, क्योंकि एक यूएसबी टाइप की दूसरी चीज भी लगी हुई थी। तो डियन जो है उसे शक होता है पीटर के ऊपर, लेकिन पीटर भी कहता है कि जब वो लोग केबिन में थे जंगल में तो वो दो लोग गांडू कैसे पहुंचे, जबकि पीटर ने सिर्फ डियन को ये बताया था कि वो लोग कहाँ पे है एंड उसने अपना पर्सनल फोन भी इस्तेमाल किया था इस चीज के लिए। डियन कहती है हो सकता है उसका फोन जो है वो किसने हैक कर लिया होगा। साथ में डियन कहते हैं कि कुछ महीने पहले जो है वो नाइट प्रोग्राम को जो लॉन्च किया गया था। एक फोटोज के बारे में कहती है जो कि इनसे थोड़ी सी एक अलग ग्रुप होती है। वो लोग जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। ओटोस ने जो है वो हैनी एंड एमा को ऐसे हायर किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि धोखेबाज को ढूंढ सके कौन वो काम किया था। अभी जो है रोज को बहुत से ऐसे फाइल एक्सेस हो जाती है उस हार्ड ड्राइव के अंदर से। मैं एक वीडियो देखती है जिसमें कि एक वीडियो वो देखती है जो कि इंटरव्यू वाला वीडियो होता है जेडाया का। जेडाया जो होता है वो एक पॉलिटिशियन होता है। वाइस प्रेसिडेंट की जो बेटी होती है मैडी, उसे लगता है कि उसके पापा जो है उसके लिए वो खतरनाक है, पता नहीं क्यों, वैसे कभी वैसा कारण है। कुछ जब सब फाइल सब चेक करती है तो उसे जो है मैप कंस्ट्रक्शन वाली एक फाइल दिखती है। पीटर जो है रोज के कमरे में जो है वो डियन को लाती है, हालांकि रोज को ये पसंद नहीं होता है क्योंकि रोज कभी किसी के ऊपर यकीन नहीं करती। हाउकिन्स के मरने के बाद इन्हें लगा था कि हाउकिन्स ही धोखेबाज है, लेकिन हाउकिन अभी मर चुका है। धोखेबाज जो है वो कोई और भी है। मैडी का जो आर्ट टीचर होता है वो किसी अननोन को मैसेज करता है, किसी का ऐसे प्लान होता है इसका, एंड उस मैसेज में जो वो मैडी के बारे में थोड़ी सी मेंशन होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्ट टीचर है वो गुंडे के साथ कहीं मिला हुआ है। सीन में दिखाई देता है कि वो जो टाटू वाला जो बंदा होता है वो अभी भी जिंदा होता है, जिसने कि वो पीटर के साथ लड़ाई किया था, लेकिन पीटर नहीं पहचान पाया था इसको। पीटर को बस याद है कि उस बंदे के पीठ के साइड में जो है वो टाटू है रेटल स्नेक का। 2 साल पहले जो है एरिक जो है उसने बचाया था प्रेसिडेंट को, तभी से जो है एरिक थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है लोगों के बीच। ये जो एरिक नाम का जो एजेंट होता है ये बहुत ऐसे नशा करता है पहले, लेकिन अभी जो इसको ये सब छोड़ना पड़ा है काम के लिए। रोज को जो है एक एड्रेस मिलता है एंड वो डियन को भी बताती है ऑप्स पे के बारे में। रोज को जो एड्रेस मिलता है पीटर एंड रोज उस एड्रेस में जाते हैं। उस घर में जब पहुंचते हैं तो एक औरत वो मिलता है इनको। उस घर में जब पहुंचते हैं तो एक औरत होती है उस घर में अकेले ही। पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन रोज जो है अपना कुछ पास्ट वाली चीज़ें वो बताती है तो वो पहचान जाती है ये रोज ही है। इस औरत का नाम होता है लोना, जो कि पहले जो है रोज की अंकल आंट के साथ उसने काम किया है। लोना कहती कि उसका काम था कि बस वो इंटेल को कलेक्ट करना और कुछ नहीं। वो ये भी कहती कि रोज के जो अंकल आंट जो होते हैं उन्हें ब्लूप्रिंट चाहिए होती है कुछ बिल्डिंग की, इसका मदद जो है लोना करती है। लेकिन आगे वाली चीज़ वो बताते नहीं है लोना को
कि उन्हें जो है वो बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स की चाहिए। दूसरे सीन में ये जो आर्ट टीचर होता है वो मेडी के साथ चुमाचाटी करता है, लेकिन वो ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाएगा, उसका भी एक कारण है। लोना कहती है कि जो रोज के जो अंकल आंट होते हैं वो रशियन एंड अरबिक जो है वो सीख रखे हैं। हालांकि ये रोज को पता नहीं होता है, क्योंकि रोज के सामने जो है उसके अंकल आंट बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे कि वो कोई एजेंट नहीं है। ये तीनों जो होते हैं जिस जगह का ब्लूप्रिंट्स इनके पास होता है उस जगह में जाते हैं एंड वहाँ के सिक्योरिटी फुटेज सब चेक करते हैं। इस जगह में जाते हैं ये लोग जिस जगह में पहुंचते हैं उस जगह के नीचे जो है वो मेट्रो ट्रेन गुजरती है। पीटर को लगता है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट जो होने वाला होता है वो कहीं और ही होने वाला होता है। हालांकि पीटर ने उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक लिया था, वो बीच में हो गया था। कॉमन चीज़ है वैसे। पीटर का जो दोस्त होता है सिस्को, वो बताता है उस गाड़ी के बारे में जिसमें कि 2 गांडू घूमे होते हैं, वो एडी एंड लिली। अभी जो है एडी एंड लिली जो है एक घर में रुके हुए होते हैं। जो घर होता है वो इनका नहीं होता, वो मालिक कहीं घूमने गया है, तो दोनों गांडू इस घर में रहते हैं। बाहर जो इनकी गाड़ी खड़ी रहती है जिसका पता सिस्को देता है पीटर को। उसी तरफ एक ऑफिशियल आदमी जो है वो किसी को ऐसे कोऑर्डिनेट्स भेजता है। पीटर के पुलिस वाले दोस्त लोग जो होते हैं वो उस घर में चेक करते हैं जहाँ पे वो दोनों गांडू रहे थे। लेकिन ये जो दोनों लोग जो होते हैं एडी एंड लिली, वो उस लोना के घर में होते हैं। ये लोग जो है वो लोना को मार देते हैं एंड ये लोग जो है वो लोना को मार देते हैं बुरी तरीके से। लोना को मार के उसे गाड़ देते हैं। पीटर जो है वो कहता है रोज को वो टाटू वाले बंदे के बारे में। डियोन वो बीच बीच में बात करता है पीटर के साथ। पीटर जो है वो डियोन जो है वो पीटर के साथ बात करती रहती है बीच बीच में, क्योंकि पीटर जब वो ज़्यादा टाइम जो है अभी वो व्हाइट हाउस में नहीं होता है, बाहर होता है। मेडी के क्लास में, आर्ट क्लास में जो है एरिक थोड़ा सा नज़र डालता है आर्ट टीचर के ऊपर। उसे थोड़ा सा शक होता है गांडू टीचर के ऊपर। उसको एक वीडियो मिलती है जिसमें कि चेल्सा दिखाई देती है। पीटर जब देखता है तो उसे पता लगता है कि ये किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करके जो है वो अपने दूसरे एजेंट को बताई होती है। यानी कि वो वीडियो जो है उसमें चेल्सा दिखाई देती है जैसे अभी वो मेडी के साथ होती है। उस दिन जो है वो किसी और के साथ थी। पीटर को लगता है कि उस दिन जो है वो किसी और को ऐसे मारने वाले थे, लेकिन वो जो है वो बच गया है अभी, क्योंकि पीटर का ऐसा मानना होता है कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था वो किसी उसी जगह के आसपास ही कहीं होने वाला था। मेडी के जो डैड होते हैं वो फाइनली मिलते हैं मेडी से। हालांकि वो थोड़े से काफ़ी गुस्से होते हैं क्योंकि दोनों बाप बेटे के बीच जो है वो थोड़ी सी ऐसे अच्छा संबंध नहीं होता है। मेडी जो है वो थोड़ा सा चेल्सा के साथ थोड़ा सा खुश रहती है। चेल्सा से मिलने के लिए पीटर आता है। पीटर कहता है कि हो सकता है कि मेडी जो है वो खतरे में है एंड पीटर सही भी होता है वैसे, हालांकि चेल्सा वो नहीं मानती है। पीटर जब उस दिन की चीज़ के बारे में पूछता है वो उस दिन किसको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किए थे, यानी कि वो किसको उस दिन प्रोटेक्शन दे रही थी। चेल्सा जो है वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये बोल के नहीं बताती है पीटर को, हालांकि ये पीटर के लिए जानना जरूरी होता है। पीटर एंड रोज जो है वो जो इंक का सिंबल जो होता है उसके बारे में वो लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए जाते हैं। चेल्सा जो होती है वो अपने बॉस को बताती है बेन को, जो कि गुस्सा होता है पीटर के ऊपर। गुस्सा होकर जब वो डियोन के ऊपर चिल्लाता है। उसी तरफ जो है ये गांडू आर्ट टीचर जो है वो मेडी उसे एक छोटा सा नोट देती है, यानी कि जो मेडी जो है वो एक तरीके से वो आर्ट टीचर के प्यार में थोड़ी सी पागल हो चुकी होती है। मेडी को पता नहीं होता है वो एक गांडू टीचर है। डियोन एंड ऑफिशियल स्टाफ जितने भी होते हैं वो थोड़े से हलचल में आ जाते हैं, थोड़े से मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में जो है वो पीटर के बारे में पूछताछ करते हैं डियोन से। इसमें प्रेसिडेंट मिशेल भी होती है। पीटर जो है वो हाउकिन की पत्नी से मिलता है। हाउकिन की पत्नी कहती है कि इससे पहले ब्यूरो आ चुका है, वो सब कुछ चेक करके गया है, जैसे कि फाइल्स, कंप्यूटर, सब कुछ। हाउकिन्स की पत्नी कहती है कि हाउकिन्स जो है उन्हें पता लगता है कि वो टर्न लेक इंडस्ट्री के बारे में उनके मरने से पहले जो है वो एक मीटिंग में गए थे, लेकिन उस मीटिंग के बाद जो है वो वापस घर नहीं आए, उनकी लाश आई। रोज को जो है वो एक फोटो मिलती है, वही एडी वाला गांडू आदमी का फोटो, एंड थोड़ी बहुत वो रिंग के बारे में पता लगा लेती है जो कि ऐसे किसी रॉयल फैमिली से होती है। हाउकिन्स की पत्नी कहती कि जब हाउकिन को पता चला कि एमा एंड हैनी मार चुके हैं तो वो काफ़ी रोए थे। तो अभी तक हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि हाउकिन से वो ऐसे धोखेबाज तो नहीं था। इसका मतलब ये है कि अभी जो है कोई ना कोई धोखेबाज जब वो अभी व्हाइट हाउस में है। आर्ट टीचर एंड ये जो टाटू वाला जो आदमी होता है वो मेडी के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ जो है मेडी का प्लान होता है कि वो टपाटप करना होता है उसका प्लान आर्ट टीचर के साथ। तो जो है वो पीटर को बताती है वो जो एक गांडू आदमी जो है एडी अंडरेज उसका नाम है, उसका कोई लिंक है वो लेक इंडस्ट्री के साथ, टर्न लेक इंडस्ट्री के साथ। इन्हें साथ में पता लगता है कि वो टर्न लेक इंडस्ट्री का जो पैसा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के अकाउंट में जाता है। गॉर्डन नाम के आदमी के बारे में ही पता चलता है इनको। गॉर्डन वही है जो कि वो एडी एंड लिली को जब वो ऐसे उन्हें ऑर्डर देता है सबको ठुकाई करने के लिए, एंड साथ में पैसा भी देता है। एरिक एंड चेल्सा जो है वो मेडी को पार्टी में लेके जाते हैं। एक्चुअली मेडी का प्लान होता है वो पार्टी में जाना, ये दोनों तो वैसे बॉडीगार्ड बन के रहते हैं। मेडी जो है थोड़ी देर बाद जो वो वॉशरूम चली जाती है। रास्ते में जो है एडी एंड लिली जो होते हैं वो चेस करते हैं पीटर एंड रोज को। वॉशरूम के थ्रू जो है मेडी भाग जाती है दूसरी तरफ से खिड़की से। वैसे मेडी जो है मुलाकात हो जाता है आर्ट टीचर के साथ। मेडी एंड आर्ट टीचर जो होते हैं वो थोड़ा सा चुम्मा चाटी
टपाटप करने वाले होते हैं, लेकिन वो जो टाटू वाला जो आदमी होता है वो यहाँ पे आके आर्ट टीचर को मार देता है एंड मेडी को ले जाता है अपने साथ। थोड़ी देर बाद जो है एरिक एंड चेल्सा जो होते हैं वो आर्ट टीचर के घर में पहुंच जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन लाश मिलता है टीचर का। 2 साल पहले जो है एडी एंड लिली जो होते हैं वो एक आदमी को पीट के उसका रिंग ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो रिंग जो होता है वो एडी का होता नहीं है, वो किसी और का होता है। वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है उनकी बेटी वो किडनैप हो चुकी है। इसके बाद वो काफी पागल हो जाते हैं। पीटर जो है वो रोज को सिस्को के घर में छोड़ के चला जाता है। एरिक एंड चेल्सा को जो है वो टाटू वाले आदमी के बारे में थोड़ा सा पता चलता है एंड पीटर जो है वो व्हाइट हाउस में होता है अभी, जहाँ पर रोज होती है वहाँ पे एडी एंड लिली भी पहुँच जाते हैं साले, पता नहीं कैसे। एरिक एंड चेल्सा को जो है वो पोलो के बारे में पता चलता है, जो कि आर्ट टीचर होता है एंड वो टाटू वाले आदमी का फोटो मिलता है इनको। पीटर एंड डियोन जो है वो पीटर से मिलती है। पीटर जो है वो सभी ऐसे डॉक्यूमेंट देता है डियोन को। डियोन कहती है कि वो मेडी कहीं किडनैप हो चुकी है। जो फाइल देता है वो पीटर, उसमें वाइस प्रेसिडेंट एंड गॉर्डन का भी फोटो होता है, लेकिन एक औरत का फोटो नहीं होता है उसमें। थोड़ी देर बाद जो है डियोन ये कह के चली जाती है उसको भी बचाना है। थोड़ी देर बाद जो है वो डियोन कहती है पीटर से कि वो तुम्हारा जो दोस्त है पुलिस वाला उसके साथ वो रोज है, कह के चली जाती है। तो पीटर समझ जाता है कि डियोन भी ऐसे उन गांडू लोगों के साथ मिली हुई है। डियोन इसके बाद गॉर्डन को फोन करके बता देता है कि उन्हें शक हो गया है कि वो भी ऐसे मिली हुई है। तो अभी जो है डियोन एंड उसके कुछ गांडू लोग जो है वो पीटर को ढूंढते हैं। तो पीटर जैसे तैसे जो है इस ऑफिस से भाग जाता है। सिस्को एंड रोज जब गाड़ी में जाए होते हैं तो तब इन्हें पता चलता है कि पीछे कोई ऐसे इनका फॉलो कर रहा है एंड ये वही दोनों गांडू होते हैं पीछे, एडी एंड लिली। सिस्को जो है एक जगह में जो रोज को छोड़ देता है एंड सिस्को जो है मर जाता है, क्योंकि वो जो लिली होती है उसको गोली मार देती है साली। एडी जब रोज को ठुकाई करने वाला होता है तो पीटर चला आता है। वो दोनों की काफी लड़ाई होती है। लड़ाई में जो है एडी गांडू मर जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो स्पीच देते हैं कि पीटर जो अभी धोखेबाज है साला, एंड वो जो स्पीच देते हैं वो डियोन का जो प्लान होता है वैसे डियोन ही ऐसे कंट्रोल करती है वाइस प्रेसिडेंट को। इसका भी एक कारण है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पीटर को अभी धोखेबाज कह देते हैं। तो सब लोग जो है वो पीटर के पीछे पड़ जाते हैं एंड कहते हैं कि उसी का ही हाथ है मेडी के किडनैप होने के पीछे। एक तो ये बात है 14 साल पहले की। वाइस प्रेसिडेंट की 2 बेटी होती है, एक का नाम होता है सारा एंड दूसरे का जो मेडी होता है नाम। लेकिन सारा जो होती है वो स्विमिंग पूल में जो है डूब के मर जाती है। तो मेडी के डैड जो है वो उसके ऊपर गुस्सा होते हैं, उसे कहते हैं लापरवाही। मेडी को जो एक रूम में रखा गया होता है, वही टाटू वाला आदमी आता है जो कि फोटो लेता है मेडी का न्यूज़पेपर पकड़ा के। पीटर एंड रोज जो होते हैं वो अपना जगह चेंज कर लेते हैं। वो एक बोट में बात करते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी पीटर जब ऐसे लोगों के बीच नहीं घूम सकता है। ये जो एरिक एंड पीटर जो होते हैं, ये जो चेल्सा एंड एरिक जो होते हैं दोनों एजेंट, वो अभी पीटर को ढूंढते हैं। एरिक एंड चेल्सा जो होते हैं वो डायलन को पूछते हैं। ये एक्चुअली पोलो का थोड़ा सा एक दोस्त होता है एंड साथ में पूछते हैं उस टाटू वाला आदमी के बारे में। तो पता चलता है कि आर्ट टीचर एंड ये जो टाटू वाला जो आदमी होता है वो गे होते हैं दोनों। इस टाटू वाले आदमी का नाम होता है मैथ्यू। जब ये पीटर ऑफिस में भागा था तो उसके पास एक आदमी का बैच आ गया था, एक्सेस कार्ड कह सकते हैं हम लोग। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी बेटी की वीडियो देखते हैं, इसमें कि मेडी कही होती है कि उन्हें मान लेना चाहिए कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ट्रेन का, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का हाथ था। डियोन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को वो अपना वो कैमरा वो डॉल देती है जो कि मेडी का होता है। वो उसमें जो है वो कैमरा लगा हुआ होता है। मेडी जिस कमरे में होती है उसमें वो देखती है कि वो दीवार में जब लात मारती है तो वो छेद हो जाता है। तो उसमें वो खुदाई करने लग जाती है। तो टैटू वाला जो आदमी जो है मैथ्यू, वो पूछताछ करता है मेडी से। मेडी कहती है उसके पास ऐसा वीडियो है जो अगर वो चाहता है कि उसका जो बाप है वाइस प्रेसिडेंट वो बर्बाद हो जाए तो उसके पास जो वीडियो है मेडी के पास वो काफ़ी है उनको ऐसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन तब भी जो है मैथ्यू कुछ सुनता नहीं है। दोनों एजेंट जो है वो पीटर की इन्वेस्टिगेटेड फाइल जो है वो चेक करते हैं। दूसरी तरफ जो डियोन जो है वो गॉर्डन को बताती है मैथ्यू के बारे में। तो गॉर्डन जो है वो जानता है मैथ्यू को अच्छे से। मैथ्यू फिर से जो है मेडी से बात करता है उस वीडियो के बारे में। उस वीडियो में जो है पता चलता है कि उस वीडियो में जो है जो मेडी की छोटी बहन या फिर वो बड़ी बहन सारा जिसका नाम होता है, किसी कारण की वजह से जब वो स्विमिंग पूल में जब डूब के मर चुकी होती है। लेकिन मेडी के हिसाब से जो है उसके पापा की गलती है, जिसका नाम हम लोग लिली जो रखे थे, वो गांडू वाली जो लड़की, वो गॉर्डन से बात करती है, पीटर के बारे में पूछती है एंड मैथ्यू के बारे में जो टाटू वाला आदमी। तो गॉर्डन उसका एड्रेस दे देता है मैथ्यू का। एरिक एंड चेल्सा जो होते हैं वो मिलते हैं जिम से, जो कि एक रिपोर्टर होता है एंड एक अच्छा दोस्त भी होता है पीटर के डैड का। तो जिम कहते हैं कि वो पीटर किसी बोट के आसपास के साइड में हो सकता है, अगर किस्मत अच्छी होगी तो वो मिल भी जाएगा। पीटर एंड रोज को जब एक एड्रेस मिलती है, पता चलता है कि वो कोई टर्न लेग इंडस्ट्री जो है उसने हायर किया था वो टाटू वाले आदमी को, यानी कि मैथ्यू को बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। एरिक एंड चेल्सा जो है
उन्हें मिल जाते हैं पीटर एंड रोज, जो कि बोर्ड के साइड में होते हैं। दोनों को जो है ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं। 1 साल पहले जब टाटू वाले आदमी की लड़ाई हो जाती है पीटर के साथ, उसके बाद ये टाटू वाला आदमी भागता है, यानी कि मैथ्यू वो रूम में आता है, लेकिन देखता है कि जो मैथ्यू जो है वो मर चुका है। बेसिकली ये दोनों कुछ जुड़वा भाई ही होते हैं वैसे, लेकिन इसका असली नाम कुछ और होता है। इसका भाई का नाम मैथ्यू होता है। जो गुंडे लोग जो मारने आए थे वो मैथ्यू को मारने आए थे, तो इसको मैथ्यू समझ के मार दिए होंगे, क्योंकि दोनों जुड़वा है तो सेम ही दिखते हैं। जो मर गया होता है उसका आईडी लेके ये भाग जाता है, एंड तब से जो है इसको सब लोग मैथ्यू ही मान लेते हैं। पीटर जो है इन दोनों एजेंट को समझाने की कोशिश करता है, उसका कोई भी ऐसा हाथ नहीं है मेडी के किडनैप के पीछे। दोनों एजेंट कहते हैं कि वो जो बर्ली जो है, यानी कि अभी जो मैथ्यू बना है वो बर्ली है उसका नाम, उसे वीडियो मिल चुका होता है जो मेडी ने उसे कहा था। एंड बर्ली जो है यानी कि मैथ्यू एंड आज जो मैथ्यू बर्ली जो है वो एक वीडियो बनाता है मेडी का फेस से, एंड वो भेजता है डियोनी एंड गॉर्डन को। दोनों देखते हैं उस वीडियो को। डियोनी एंड गॉर्डन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से बात करते हैं। इनका जो किडनैप का जो प्लान होता है वो कहीं गॉर्डन एंड डियोनी की ही होती है। इन दोनों के हिसाब से जो है ऐसे ही करना होगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। एंड इसका भी एक अच्छा कारण है, वो हमें पता चल ही जाएगा। एरिक एंड चेल्सा जो है वो स्टोरेज बॉक्स चेक करते हैं, जो कि पीटर ने कहा होता है। स्टोरेज बॉक्स को चेक करने के बाद जो है एक यूनिट के बारे में पता चलता है, तो ये सब लोग उस यूनिट को चेक करते हैं। एरिक एंड रोज जो है उस यूनिट के ओनर से मिलने जाते हैं। तो पीटर जब वो पूछता है चेल्सा से उस दिन जो है किसके साथ वो थी, यानी कि वो किसकी सिक्योरिटी को ऐसे वो किसको प्रोटेक्शन दे रही थी, तो चेल्सा कहती है कि वो ओमार नाम के बंदे को प्रोटेक्शन दे रही थी, जो कि ये ओमार जो है डियोनी एंड गॉर्डन इसको मैं भी दुश्मन मानते हैं। तो इनका प्लान होता है कि वो मर जाए जैसे भी, लेकिन वो लोग इसको सीधा नहीं मारना चाहते थे। ऐसे हाथ से किसी को ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट करके मारने का ऐसा प्लान होता उनका, जो कि एक बार फेल हो चुका होता है पीटर के वजह से। तो पीटर भी ऐसे समझ जाता है उस दिन जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो ओमार को मारने के लिए था, यानी कि ये लोग फिर से कोशिश करेंगे उसको मारने की। मेडी जो है वो पीटर एंड चेल्सा को जो है मेडी की वीडियो मिलती है, जिसमें कि उस वीडियो में जो है वो फिंगर टैप करके जो है वो अपना वो लोकेशन कहती है, वो कोई नंबर्स होता है, जिसके बाद ये दोनों उसको डिकोड करते हैं, इनको एक लोकेशन मिलती है। दूसरी तरफ जो है वो ओमार आ चुका होता है मीटिंग के लिए। दूसरी तरफ जो है वो मीटिंग होती है जिसमें कि ये लोग ओमार के बारे में बात करते हैं, जो कि कुछ ही घंटों में जो आने वाला है। पीटर एंड चेल्सा को जब लोकेशन मिलती है तो ये चारों लोग जो है उस कंटेनर वाले एक लोकेशन में पहुंचते हैं, जहाँ पे जो है मेडी हो सकती है इनके हिसाब से। मेडी इस जगह से निकल ही आता है, लेकिन उसे पता चल जाता है उसने कैमरा लगा रखा था, वापस चला आता है साला गांडू। लेकिन इस जगह के आसपास जो है वो लिली भी होती है। मेडी जो है वो जैसे तैसे उस कंटेनर से निकल के भाग जाती है। पीटर की हाथापाई होती है मेटियो के साथ, लेकिन जो लिली होती है उस मेटियो को मार देती है, क्योंकि उसके पास स्नाइपर होता है। वो एक टावर में होती है, टॉप रूफ में कहीं होती है। साथ में वो मेटियो को भी मार देती है, साथ में जो है एरिक भी मर जाता है। लेकिन रोज जो है वो पीछे से आके वो लिली को धक्का दे देती है, तो वहीं पे वो मर जाती है। 1 साल पहले जो है डियोनी एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड गॉर्डन जो है वो प्लान करते हैं ओमार को मारने की, लेकिन उनका जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है पीटर की वजह से, कि वो जो ट्रेन में जो बॉम्ब रखा गया था वो कहीं और ही ऐसे ब्लास्ट होने वाला होता है, लेकिन पीटर की वजह से जो है वो गलत जगह में जो है वो ब्लास्ट हो गया था। वाइस प्रेसिडेंट एंड गॉर्डन जो है वो मदद मांगते हैं डियोनी से उस चीज़ को छुपाने के लिए, ताकि सच को छुपा सके। तो डियोनी जो है अभी आगे प्लान करती है उस सच को कैसे छुपाया जाए, लेकिन प्रेजेंसी इनके हिसाब से जो है वो फिर से ऐसे प्लान बनाते हैं उसको ओमार को मारने के लिए, लेकिन इस बार जो टारगेट होगा वो 2 होंगे। पीटर एंड रोज जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो फिर से अंकल के घर में आते हैं, यानी पीटर के डैड के दोस्त। रोज जो है वो ऐसे डिक्रिप्ट करती है उस लिली का फ़ोन। रोज को जो है ऐसे बहुत से ऐसे नाइट एक्शन वाली फाइल्स मिलती है एंड नाइट एजेंट की फाइल मिलती है। एक फ़ोटो भी मिलती है जो कि पीटर के ऑफिस की होती है। दूसरी तरफ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट मिलते हैं मेडी से, क्योंकि पीटर ने बचा लिया होता है मेडी को सक्सेसफुली। पीटर एंड रोज जो है वो भाल से मिलती हैं, जो कि पीटर के ऑफिस में ऐसे काम करती है। ये लोग उसका लैपटॉप चेक करते हैं, इसमें कि काफ़ी ऐसे ईमेल्स मिलती है। दूसरी तरफ जब वो चेल्सा ऐसे छुप के जब ऑफिस में की सिस्टम को चेक करती है। मेडी जो है वो घर में होती है, लेकिन वो चुपचाप अपने रूम से निकल के जो है एक चीज़ वो लेने के लिए जाती है, बट यहीं पे ही जो है एक कमरे में जो उसका जो पापा जी जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसकी बातें वो सुन लेती है। उनके जो है अपने कमरे में जाके वो सामान को लेके अपने वापस उस वाले कमरे में चली आती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जब निकलता है अपने कमरे से, उसे सीढ़ियों पर जो थोड़ा सा खून मिलता है। हालांकि इसके बाद भी जो उसे कुछ नहीं बोलते हैं। मेडी को जो सामान मिला था वो चेल्सा को दे देती है। रोज को पता चलता है ये डियोनी होती है, जो कि पीटर के ऑफिस में गई थी। पीटर एंड रोज को पता चलता है कि
उनका टारगेट जो है वो 2 है, लेकिन इस बार जो वो जेडा एंड ओमा जेडा एंड प्रेसिडेंट भी है साथ में, एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड उनकी जो बेटी है वो कैंप डेविड में जाएंगे, क्योंकि उस जगह में जो है प्रेसिडेंट एंड ओमा आने वाले हैं। तो 4:30 बजे के आसपास जो है ओमा एंड प्रेसिडेंट पहुंचने वाले होते हैं डेविड कैंप में। एंड सब लोग जो है उस कैंप में पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट के साथ जो है कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनके हाथों में बॉक्स होती है, बेसिकली सूटकेस। डियोनी जब घर में होती है अकेली, पहुंचती है अपने ऑफिस से, तो यहाँ पे जो है पीटर एंड रोज पहले से ही होते हैं। जब ये सवाल जवाब पूछते हैं तो डियोनी कहती है कि जो इनका जो पहला एक प्लान होता है जेडाई को मारने का, यानी ओमा जेडाई को, वो प्लान फेल हो गया था डेफिनेटली पीटर की वजह से ही। तो अभी इनकी फिर से कोशिश होगी कि लोग उसको फिर से मारे। एंड चाहे तो वो प्लेन जब उसका लैंडिंग हुआ यानी कुछ घंटे पहले, उस वक्त भी ऐसे मार सकते थे ओमा जेडाई को। 1 साल पहले जो है पीटर के डैड एंड पीटर जब खेले होते हैं तो FBI वाले आते हैं। हालांकि FBI वाले खुद भी होते हैं पीटर के डैड। ये जो FBI वाले जो होते हैं वो गलत इंजाम लगा के जो है उनको अरेस्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट सीन, तो डियोनी को ये लोग कहते हैं कि उस जगह में इन दोनों को पहुंचाने के लिए, हालांकि डियोनी जो है उसे मना होता है उस डेविड कैंप में आने के लिए, लेकिन वो तब भी इन दोनों को लेके जाती है। ये दोनों जो है वो डिक्की में छुप जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एंड मैडी पहुंच जाते हैं डेविड कैंप में। वाइस प्रेसिडेंट एंड उनकी जो बेटी होती है वो अंडरग्राउंड में चली जाती है, डेविड कैंप के अंदर ही वो होती है, नीचे जाके पूरा। डियोनी जैसे तैसे पहुंच जाती है डेविड कैंप में। एंड ये पीटर एंड रोज जो है चुपके से पीछे से निकल जाते हैं। 2-3 एजेंट होते हैं जो कि डियोनी को मना करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बट डियोनी आगे बढ़ती है तो उसको गोली मारते हैं। चेल्सा के साथ भी एक एजेंट होती है तो वो उसको पीट के यहाँ से निकल लेती है। प्रेसिडेंट भी पहुंच चुके होते हैं इस कैंप में। पीटर को एक सैटेलाइट फोन मिल जाती है, तो एक एजेंट कहता है गॉर्डन को इनका वैसे प्लान होता है यहाँ पे कुछ करने का। इस जगह में जो है कुछ रेडियो ऐसे काम नहीं करती है, तो रोज जो है वो इस चीज़ को देखती है। तो रोज जो होती है वो थोड़ा सा चेकआउट करती है ताकि सभी रेडियो वो काम कर सके एंड सबको वो बता सके कि यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ होने वाली है। नाथन नाम का जो एजेंट होता है वो कहता है कि सभी सूटकेस जो वो रेडी है, जिसको कि पीटर समझ जाता है कि सूटकेस के अंदर कुछ ऐसा होगा बॉम्ब टाइप का चीज़ जो कि फट सकता है। चेल्सा को बताती है। चेल्सा सभी सूटकेस को जाके चेक करती है तो एक सूटकेस में उसे बॉम्ब मिलता है एंड बाकी जो होते हैं वो खाली होते हैं या फिर वो इस्तेमाल कर दिए गए होते हैं। पीटर उस नाथन नाम के एजेंट के साथ लड़ाई करता है। चेल्सा सबको बता देती है कि उस जगह में जो बॉम्ब है, तो एक धमाका होता है इस कैंप डेविड में। इस जगह में वैसे प्रेसिडेंट पहुंचने वाली होती है कैंप डेविड के उस घर के अंदर, बट वो बाकी एजेंट उन्हें लेके चली जाती है जब चेल्सा बताती है कि बॉम्ब इस जगह में। ये लोग जब वो प्रेसिडेंट को बिठाने वाले होते हैं हेलीकॉप्टर में, तो पीटर जो है वो प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है एंड कहता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर बॉम्ब है। हालांकि कोई बात ऐसे सुनता नहीं है, लेकिन जब वो बार बार बोलता है तो वो चेक करने के लिए जाते हैं, तो सच में बॉम्ब होता है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो वहीं पे फट जाता है हेलीकॉप्टर। इसके बाद जो है प्रेसिडेंट थोड़ा सा खुश होकर जो है डबल एजेंट का काम देते हैं पीटर को। भी सीजन 1 है जो है वो खत्म होती है। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, बस ऐसे ही।